पहुंच गए हम अपनी गाड़ी में और अब हम जा रहे हैं कोयल गांव की तरफ। बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ तुम्हें। It's Jenna Jameson, of course. I wanted to let you know about this new app. जी लग गया सब अब हरियाणा जिंदाबाद भाई। जय हरियाणा जय हरियाणवी जय हरियाणा जय हरियाणवी। ठीक है भाई, गाने चला दिए। काम आवेगा तेरे। चलो सीधा। हर हर शंभू। भाइयों पहुंच गए हैं हम कोयल गांव सत्यनारायण मंदिर के पास। और वो हमारे पीछे गाड़ी खड़ी है। और ये देखो यहाँ पे सामने एक मंदिर है। और सत्यनारायण मंदिर जो है वो ये नहीं है, वो आगे है। ये रहा भाई। इस मंदिर के बारे में बताता हूँ तुम्हें। ये मंदिर ना एक यहाँ पे कोई वो रहते थे भगत, तो उन्होंने बनवाया था बहुत टाइम पहले। और यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरीके का परेशानी है, कष्ट है, नेगेटिविटी फील कर रहे हो, डिप्रेशन, बड़े से बड़ा डिप्रेशन अगर आपको है, तो आप यहाँ पर आओ। देखने में बिल्कुल सिंपल और सीधा सा मंदिर है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ पे आने से आपका सारा डिप्रेशन वगैरह सब दूर हो जाएगा। और यहाँ पे अंदर श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप वहाँ पर खड़े होके उनके दर्शन करते हो तो आपको साइड में कोई शीशा है, उसमें से हनुमान जी के भी दर्शन होंगे। और वीर हनुमान जी के भी मूर्ति की यहाँ पे स्थापना हो रखी है। तो यहाँ से जो भी कोई फरियादी उन पे चोला चढ़ाता है हनुमान जी पे, और उसको फिर बस सिर्फ़ और सिर्फ सच्चे मन से अपनी प्रार्थना करने की ज़रूरत है। उसके सारे कष्ट हनुमान जी खुद हर लेते हैं। और सत्यनारायण भगवान और माता लक्ष्मी उसे अपना आशीर्वाद देते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो सब दूर हो जाती है यहाँ पे। यहाँ पे भाई बड़े बड़े लोग आते हैं। बहुत सीक्रेट तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ बहुत कम लोगों को पता है शायद इस जगह का, इसलिए यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने की, जैसे खाटू श्याम में देखा होगा कितनी भीड़ लगती है। यहाँ पे ये जो गांव है कोयल, इसमें कम से कम 200 घर हैं। अब शायद ज़्यादा हो गए होंगे, बट
जितना यहाँ पर मोटा मोटा 200 ही घर लगा के चलो, तो ज़्यादातर घर यहाँ पे राजपूतों के हैं। और सिर्फ ये एक मंदिर है जहाँ पर ब्राह्मण रहते हैं, यानी कि पंडित जी। इसके अलावा ये सारे घर यहाँ पे आप देख सकते हो, सब ये राजपूतों के हैं सब। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत का नाम। ये वही से अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के दिखाते हैं आपको। ये आपको प्रसाद मिल जाएगा, तो यहीं चप्पल उतार के आप जाएंगे तो एक बड़ी प्रसाद ले लेते हैं हम। तो भाइयों हम मंदिर के अंदर बैठे हैं और मंदिर आपको भी दिखाते हैं। तो हमारे साथ है पुजारी जी यहाँ पे, हम इनसे बात करते हैं और मंदिर का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। तो सर मंदिर के बारे में बताइए कि क्या कथा है इस मंदिर की। आप मंदिर के बारे में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि करीब आज से लगभग 250 साल पहले जो आप सामने भगवान बालाजी महाराज की बाल बीज स्वरूप में प्रतिमा देख रहे हैं, वो यहाँ स्वयंभू प्रकट हुए थे। और इनके प्रकट होने के 5-7 रोज बाद के अंदर जो बालाजी के सन्मुख भगवान सत्यनारायण महालक्ष्मी जी, इनकी जो आप ये प्रतिमा देख रहे हैं, तो भगवान सत्यनारायण महालक्ष्मी जी ने हमारे इस कोयल गांव के पास 3 किलोमीटर पर निमिजोदा पड़ता है, वहाँ के शेठ जी थे, उनको साक्षात दर्शन दिया था कि वहाँ बालाजी महाराज के सन्मुख मेरा आपको मंदिर बनाना है। तो दूसरे दिन सेठ और सेठानी जी यहाँ आए, यहाँ आकर के यहाँ बालाजी के सन्मुख भूमि पूजन करवाया, नींव लगवाई और बाद में इस मंदिर को प्रारंभ बनाना शुरू किया। करीब 12 महीने का समय इस मंदिर को बनते हुए लगा। मंदिर पूर्ण बनने के बाद में यहाँ पर करीब 1.25 महीने तक यहाँ हवन वगैरह पाठ पूजा करवाया गया और बाद में बाला साहब और भगवान सत्यनारायण महालक्ष्मी जी की एक ही दिन एक ही समय यहाँ पर इनकी प्राण प्रतिष्ठा है वह कराई गई। प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर का संपूर्ण कार्य पूरा होने के बाद में सेठ और सेठानी जी ने हमारे जो परदादा जी थे इनको कहा कि महाराज जी हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे, लेकिन आप भगवान सत्यनारायण और महालक्ष्मी जी के मंदिर की में पूजा करिए। तो इन्होंने हमारे पुरखों को ज़मीन हमारे यहाँ पास में है, वो ज़मीन दे दी और ज़मीन से उन्होंने कहा कि इससे आप अपना गुजारा चलाइए और भगवान की पूजा करिए। तो आज में 4थी पीढ़ी में उस ज़मीन को भी हम ही उपयोग लेते हैं और 4थी पीढ़ी में आज में भगवान सत्यनारायण महालक्ष्मी जी और इधर बाल हनुमान की पूजा कर रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हम ही कर रहे हैं। सेठ जी ने हमारे पुरखों को यह मंदिर और ज़मीन संकल्प कर दिया था उसी समय कि आप इनकी पूजा कीजिए और उस दिन से लेकर के श्रद्धापूर्वक हम पूजा करें। बालाजी महाराज यहाँ जो प्रकट हुए थे उन्होंने यही घोषणा की थी कि यहाँ जो भी सच्चे मन से प्राणी आएगा, जो भी यात्री आएगा, दर्शनार्थी आएगा, मैं उसकी मनोकामना पूरी करूँगा और आज तक मनोकामना पूरी करते आ रहे हैं। और आप हमारे को क्या है, यहाँ जितने भी 10 साल आए हैं लाखों करोड़ों लाखों की तादाद में तो आई हैं। आप उनको कभी भी पूछ सकते हैं कि वहाँ हमको क्या प्राप्त हुआ, तो आपको ऐसा कोई भी यात्री नहीं मिलेगा जो ऐसे कहेगा कि वहाँ हमको जाकर के कुछ भी प्राप्त नहीं मिला। यहाँ बहुत मानसिक शांति मिलती है। यह तपोभूमि थी और भगवान की यहाँ इतनी असीम कृपा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड के अंदर एकमात्र यही मंदिर है जहाँ भगवान सत्यनारायण और महालक्ष्मी जी के ठीक सामने बालाजी महाराज स्वयंभू रूप में विराजमान है। आपको वर्ल्ड में ऐसा मंदिर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, एकमात्र यही मंदिर है। और हमारे गांव पर भी बालाजी और सत्यनारायण भगवान की बहुत असीम कृपा है। इस गांव में ये छोटी काशी कहूँ तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत मंदिर बने हुए हैं। छोटा सा गांव है लेकिन मंदिर है, यहाँ हर देवता का आपको भव्य मंदिर मिलेगा। गांव में बढ़ते ही एक बालाजी महाराज का मंदिर आता है सड़क के ऊपर, उसको हमारे यहीं के जो सूबेदार जतन सिंह जी थे उनके सुपुत्र थे, इन्होंने बनाया था। और उससे आगे जाएंगे तो ये ठाकुर जी का भगवान सत्यनारायण बाल हनुमान का मंदिर आ जाएगा। इससे आगे जाओगे तो एक माता जी का और करणी माता जी का और यहाँ मंदिर आ जाएगा। और करणी माता जी का मंदिर ही हमारे यहाँ के जो सूबेदार साहब
जतन सिंह जी थे, उनके सुपुत्र मोती सिंह जी जो इटली रहते हैं, उनके द्वारा उसका निर्माण कराया गया था। और वहाँ से हम आगे जाएंगे तो आगे पाबूजी महाराज और रामदेव जी महाराज का बहुत ही पुराना मंदिर है। पाबूजी महाराज यहाँ के लोक देवता है और बहुत ही जूनी धाम है और बहुत ही चमत्कारिक मूर्ति है पाबूजी महाराज के यहाँ पे, जिसमें भी बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। वो मंदिर हमारे यहाँ के ही दानवीर सेठ जी जो दुर्जन सिंह जी हैं और सुपुत्र श्री मांगू सिंह जी के हैं, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और वो प्रवासी है वापी सिलवासा, उनके वहाँ बहुत बड़ा धंधा है और बहुत ही तरह के बिजनेस हैं इनके। और इन्होंने ये मंदिर है बाबूजी महाराज का जो बनवाया था। और उससे आगे पहला पुराना माताजी महाराज का यहाँ पर एक बहुत ही पुराना चबूतरा था पहले। उस चबूतरे को भी हमारे यहाँ के ही हैं जिन्होंने बहुत ही सुंदर रूप दिया है। हमारे रघुवीर सिंह जी है, क्षत्रिय हैं रघुवीर सिंह जी, और सनोप छत्तू सिंह जी क्षत्रिय है। उनके सभी सुपुत्रों के द्वारा उस चबूतरे का इतना भव्य निर्माण कराया और उसके ऊपर इतना भव्य सुंदर छपरा बना करके वो सुंदर रूप दिया, वो भी एक देखने लायक है। और जन्म से यानी मतलब जब से मंदिर माता जी का शुरू हुआ था तब से वो देवरा बना हुआ था, उसको बहुत ही सुंदर रूप है। वो छत्तू सिंह जी के जितने भी सुपुत्र हैं उनके द्वारा दिया गया है। इनसे आगे हम बढ़ेंगे तो हरिराम बाबा जी का मंदिर हमारे ताल में आ जाएगा। उससे आगे लोक देवता गोगो जी महाराज का आ जाएगा। उससे आगे बहुत मंदिर आ जाएंगे। और हमारे यहाँ एक जो मंदिर बन रहा है ओम बन्ना शाह का, ओम बन्ना शाह का मंदिर हमारे गांव के पूर्व साइड में मेन रोड जो निम्बिजोदा बाकलिया है, इसके ऊपर अभी निर्माणाधीन है और 99% उसका निर्माण हो चुका है। और ये मंदिर भी बहुत देखने लायक बन रहा है। और ये हिंदुस्तान में एकमात्र आपको यही मंदिर मिलेगा इतना सुंदर ओम बन्ना का। अभी तक मेरे ख्याल में कहीं पर ऐसा मंदिर नहीं बना होगा और मेरी जानकारी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मंदिरों की ये छोटी काशी है। इस गांव पर भी बहुत ही भगवान सबकी कृपा है, यहाँ सभी संपन्न है। आज से लेकर के शुरू से ही जब से ये गांव बसा था उससे लेकर के आज तक सब संपन्न है, सब खाते पीते हैं, सब अपने अपने में मस्त हैं। इस गांव का नाम कोयल है और इस गांव का नाम भी कोयल है तो इनके जो निवासी हैं रहने वाले हैं उनकी जो बोली है ना वो भी कोयल से भी अधिक प्यारी बोली है। आप किसी को भी हमारे गांव में बात करके देखिए, आपको आनंद आएगा कि आपको इतना सरल स्वभाव से आपको जवाब देंगे या इतना आपको समझाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ तथा नाम तथा गुण वाली बात यहाँ चरितार्थ होती है। कोयल गांव का नाम है तो यहाँ के जो निवासी हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, जवान हो, सभी इतने बोली के प्यारे हैं, इतने बोली के मीठे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। टोटल ये राजपूतों का गांव है। यहाँ पर एक ब्राह्मणा का हमारा मंदिर है, एक नाई को बाहर से ला करके यहाँ बसाया गया था, वो इनको ब्याह शादी में जरूरत पड़ती है। और टोटल ऑल ओवर यहाँ सब राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं और सब संपन्न है और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। बालाजी के आज टाइम और जो मंदिर जिस सेठ जी ने यहाँ बनाया था ना, हमारे पास 3 किलोमीटर दूर है इनका गांव निम्बिजोदा। वहाँ निम्बिजोदा में उस समय कोई के पक्का मकान नहीं था। जिन सेठ जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया उन सेठ जी के सबसे पहले पक्की बिल्डिंग बनी थी। तो आज दिन भी 10 से लेकर के आज तक भी 4थी 5वीं पीढ़ी तक उनका परिवार सेठ जी कौन से हैं कि वो हवेली वाले सेठ जी हैं। तो उनके वो एक टाइटल सी लगी कि भाई वो हवेली वाले, क्योंकि सबसे पहले निम्बिजोदा में उनकी हवेली बनी थी। आज दिन भी उनकी जो हवेली है वो निम्बिजोदा के मेन मार्केट में भंवरलाल जी का गेस्ट हाउस है ओझा का, उनके पास में सही सलामत में आज भी वो खड़ी है और बहुत ही भव्य और सुंदर रूप में विद्यमान है। यहाँ भी सेठ जी पहले आते थे, अब आजकल तो बच्चे हैं वो बाहर रहते हैं, नहीं के बराबर आते हैं, लेकिन यहाँ बहुत ही सब लोगों की सुविधा है। यहाँ दूर दूर से यात्री आते हैं, फॉरेन से भी आने लगे हैं। इंडिया के यहाँ कोई कोना खाली नहीं है जहाँ से यात्री नहीं आते। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें काफ़ी अच्छी नॉलेजेबल बातें बताई हैं और मंदिर का बहुत अच्छे से महत्व भी हमें समझाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो गाइस हमने पंडित जी से काफ़ी जानकारी ले ली है। आप इनके भाई हो? नहीं, हम आए थे कि पूजा करने के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ, ये मेरा लड़का है वहाँ की। ओके। तो यहाँ पर ये पंडित जी रहते हैं, इनकी 4th जनरेशन चल रही है। इनसे पहले यहाँ पर इनके पेरेंट्स थे यहाँ पे। तो अभी मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। मंदिर कुछ इस प्रकार है, कितनी भव्य, ऐसे लग रहा है कि मतलब साक्षात भगवान ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। और आप जब भी यहाँ पे विज़िट करोगे तो आपको एक अलग ही पॉजिटिविटी फील होगी। बिल्कुल सच, मैंने देखा था यूट्यूब पे कि भाई यहाँ पे आने के बाद डिप्रेशन ठीक हो जाता है। भाई बिल्कुल हो जाता है। यहाँ पे एक अलग सी शांति है। और यहाँ पे आप देखोगे दोनों साइड है ना ऐसे शीशे लगे हुए हैं, और इन शीशों में आप देखोगे तो आपको वीर हनुमान जी के दर्शन होंगे। ये देखो, इधर से मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये हनुमान जी इधर, और ठीक सामने लक्ष्मी नारायण जी। मैं आपको मंदिर की थोड़ी सी परिक्रमा करा देता हूँ। तो यहाँ से ऐसे परिक्रमा होगी, साइड में से पूरी दीवारों पे राम नाम लिखा हुआ है। भाई सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगेगा कि तुम्हारे आधे कष्ट तो यहाँ पे आते ही ख़त्म हो गए। और ये यहाँ पे मान्यता भी है कि अगर तुम यहाँ पर आके हनुमान जी से कुछ भी मांगते हो तो वो आपका ज़रूर पूरा होता है, बिल्कुल ज़रूर पूरा होता है। और यहाँ पे हमारे मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे भोलेनाथ विराजमान है। जय मेरे भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय मेरे परमपिता परमेश्वर। तो चलो अब थोड़ी देर बैठता हूँ मैं यहाँ पे शांति से, ठीक है भाई। इस मंदिर के बारे में एक और ख़ास बात बताता हूँ। जैसा कि मंदिर तो आप सभी ने देख ही लिया है कि अगर तुम गर्मियों के टाइम इसमें जा रहे हो तो तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी अंदर। अगर तुम सर्दियों के टाइम अंदर जा रहे हो तो तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। और भाई अंदर इतना पॉजिटिव माहौल है ना, इतना पॉजिटिव माहौल है कि बस ऐसा लगता है कि भाई तुम्हारी आधी टेंशन है तो यहीं पे ख़त्म हो गई है। बाकी चलो चलते हैं आगे गाड़ी, ठीक है भाई, चलते हैं आप घर की तरफ। जय बाबा की, बाय बाय। भाई आ गए हैं मंदिर से निकल के हम, और यहाँ पे बीच में रोक के फ़ोटो सेशन चल रहा है इनका। देखियो अंकल आंटी सारे के सारे फ़ोटो सेशन चालू हो रही है इनकी। भाई ये देखो तुम भी, प्योर राजस्थान भाई। देखो कितने बड़ा ट्रक आ रहा है। वो देखो भाई राजस्थान में कैसे इतनी सारी गायें एक साथ राजस्थान में ही दिख सकती हैं। एक्चुअली भाई मेरे नाना के जो साइड है वो सब मतलब राजस्थान साइड से ही है, बट मैं खुद इतने साल के बाद यहाँ पे आया हूँ और बड़ा अच्छा सा लग रहा है, जाना पहचाना सा लग रहा है, काफ़ी रिलेटेबल वाइब आ रही है। तो सही है, इंजॉय हो रहा है, बढ़िया, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है ना, इसलिए मैं थोड़ा शांत सा हो गया हूँ। बाकी एनर्जी पूरी है। अभी इनके साथ इन्वॉल्व होता हूँ, फ़ोटो खिंचवाते हैं, फिर मिलते हैं सीधा घर। ये मोटे पेट आड़ारी तो भाइयों हम आ गए हैं भिवानी क्रॉस कर लिया है हमने ऑलमोस्ट। और यहाँ पर अभी हम रुके हैं गुलाटी का ढाबा। सोनीपत पहुँचने में अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 घंटे लगने वाले हैं। तो सोचा यहाँ पे थोड़ा सा टी ब्रेक ले लेते हैं। अभी बाकी सारी टीम अंदर जा चुकी है और हमने ऑर्डर भी कर दिया ऑलरेडी, बट मैं एक्चुअली बाहर आया था हाथ वाथ धोने के लिए, और अभी चलता हूँ अंदर सीधा लेके इनके पास। और ये देखो चीते, क्या हुआ है ये अपना ऑर्डर अभी तक?
भाई आधा ऑर्डर आया है, आधा अभी पेंडिंग है। तो चलो जब आता है फिर दिखाते हैं, उसके बाद मिलते हैं सीधा सोनीपत। तो भाई अभी ऑर्डर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक के लिए हम वेट करते हैं। जैसे ऑर्डर आएगा फिर आपको दिखाते हैं क्या हमने ऑर्डर करा है, फिर मिलते हैं सीधा सोनीपत। वही आ गया अपना ऑर्डर, सैंडविचेस और 2 लस्सी और 3 चाय। चाय अभी नहीं आई है, सैंडविचेस आ गया बराबर। कोई नहीं, आ जाएगी चाय। देखने में तो सिंपल लग रहा है, बट देखते खा के देखते कैसा टेस्ट आता है। बढ़िया है। कैसा है अंकित? बहुत बढ़िया। कैसा लगा अंकित? अच्छा ही बता रहे भाई, सब बढ़िया ही है। ठीक है, अब मैं करता हूँ खाना, उसके बाद मिलते हैं। बाय। क्या भाई, अपन है खाना पीना अपना। अब चले अपने गाड़ी की तरफ और सीधा सोनीपत जाएंगे। तो चलते हैं सोनीपत और वहीं मिलते हैं। ये हम पहुंच गए हैं अपने सोनीपत के आसपास, खरगोदा के पास है हम। और अभी हमारा एक दोस्त जाने वाला है, अंकित जाने वाला है। अंकित को यहीं छोड़ देंगे। अंकित अपना बैग वैग सामान उठा रहा है। अंकित को करते हैं यहीं पे टाटा बाय बाय। बाय बाय, मिलते हैं फिर। अंकित को बाय बाय। यार ये तो उल्टी क्यों रहा है वो? ये बता हमारा सोनीपत आया। तो बस हम चारों रह गए हैं, अभी ना लिया रास्ते में हूं। अंकित, राहुल, गौरव और मैं। अब हम चलते हैं सीधा सोनीपत। हेलो गाइस, आ गया हूँ मैं अपने घर और आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और 6:30 बजे के अराउंड हम घर पहुँच गए थे। ठीक है, और यार काफ़ी अच्छी रही आज की ट्रिप। तो हम कल निकले थे शाम को 6:30 बजे के अराउंड, और आज घर पे भी 6:30 बजे के अराउंड हम पहुँच गए हैं। ट्रिप काफ़ी अच्छी थी और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी। बाकी अभी हमारा फाइनल जो टोटल ऑल राउंड में, मतलब राउंड ऑफ में जो हमारा टोटल खर्चा आया है वो हमारा आया है तकरीबन 2000 रुपये पर बंदे के अकॉर्डिंग। हम टोटल 5 बंदे थे, तो मोटा मोटा 10,000 रुपये का आप खर्चा मान सकते हो। ठीक है, पर बंदे के हिसाब से 2000 रुपये। इसमें हमारा तेल का भी आ गया, जो गाड़ी में पेट्रोल हमने डलवाया था उसका भी आ गया, खाने का भी आ गया और रहने का भी आ गया। तो भाइयों ज़रूर जाओ इस मंदिर।